हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। चलिए अब हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या का इससे पहले लेक्चर कर चुके थे। रियल नंबर वास्तविक संख्या के हमने 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे उसको कर चुके थे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 पढ़े, फिर 1.2 पढ़े और अब 1.1 पढ़े, 1.2 पढ़े, अब 1.3 की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए 1.3 क्या है। 1.3 का जो पूरा ये एक्सरसाइज है ये प्रूफ पर बेस्ड है। इसमें सारे के सारे हमको प्रूफ करना है कि क्या करना है कि सब संख्या को प्रूफ करना है कि सभी जो दी हुई है पूरे चैप्टर में प्रूफ करना है कि सब संख्या अपरिमेय है। तो एक चीज़ जानिए, अपरिमेय संख्या के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस लेक्चर में आपको बहुत ही आसान तरीका से सिखाया जाएगा। सिर्फ एक मेथड बताया जाएगा, उसी मेथड पर आप कोई कैसा भी परिमेय संख्या आ जाए अपरिमेय प्रूफ करें, कैसा भी संख्या की इसको आप प्रूफ कीजिए कि अपरिमेय है, आप एक झटके में उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। √5 को प्रूफ करना अपरिमेय संख्या। हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना। सपोज कीजिए कि ये लड़का है, इसका नाम रामू है, और एक लड़का है, इसका नाम श्याम है। श्याम रामू से कहता है कि भैया तुम प्रूफ करके बताओ कि तुम एक लड़का हो। तो रामू के लिए ये प्रूफ करना कि रामू एक लड़का है टफ हो जाएगा। कैसे अपने आप को प्रूफ करेगा, ये क्या बताएगा। लेकिन अगर रामू ये साबित कर दे कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो वो क्या होगा, एक लड़का होगा। तो रामू के लिए ये प्रूफ करना कि वो लड़की नहीं, ये आसान होगा। कैसे आसान होगा। रामू अपने आप को कहेगा कि देखो मेरे अंदर लड़कियों वाला लक्षण नहीं है, मैं लड़कियों की तरह नहीं रहता हूँ, अर्थात मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। आसानी होगा प्रूफ करना। तो इसको भी इसी तरह से अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के 2 मेथड होंगे। पहला मेथड कि डायरेक्ट प्रूफ कर दीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा मेथड कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो दूसरा मेथड से प्रूफ करना आसान होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा मेथड से इसको प्रूफ करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए तो हम लोग अपरिमेय है इसका उल्टा मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका व्यवहार भी कैसा होगा, √5 को अगर हम मान के चले एक परिमेय संख्या है तो इसका व्यवहार भी कैसा होगा, एक परिमेय संख्या की तरह। तो चलिए देखते हैं हम लोग। √5 एक परिमेय संख्या तो इसका व्यवहार कैसा होगा, परिमेय संख्या की तरह। जहां PR Q स्वअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, स्वअभाज्य संख्या है। और Q 0 नहीं है। स्वअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, दो ऐसा नंबर, दो कंजुगेटिव नंबर, लगातार वाला नंबर जिसका HCF 1 हो, उसे हम स्वअभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल 10/11, ये आपस में नहीं कट रहा है लेकिन इसमें एक कॉमन है। जैसे 10 को लिख सकते हैं 10 से कम 10, 11 को लिख सकते हैं 11 कम 11, तो एक कॉमन। जैसे 12/13, 14/15, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या, तो √5 का व्यवहार भी कैसा होगा, परिमेय संख्या की तरह। इतना लिख दिए। अब हम क्या करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो √5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और p/q का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग किए तो आप देखिए कि √5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 आएगा, ये आएगा p²/q²। आप इसको क्या कीजिए, आप यहाँ भी कर सकते लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते। q को आप लिख सकते हैं ना, q गुना q, तो एक q को इधर ले आइए, 4q = p²/q। लो भाई, हो गया प्रूफ। कैसे हुआ आप देखिए, अब ध्यान दीजिए। अब ये जो है q की जगह कोई नंबर रखिए, 5 है, 5 q है, q की जगह कोई नंबर रखिए। अगर 1 रखेगा तो 5 का 5, 2 रखेगा तो 10, 3 रखेगा तो 15, 4 रखेगा 20। ये 10, 5, 15, 20 ये कैसा है, ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। अब p²/q कैसी है, स्वअभाज्य संख्या। मतलब कोई ऐसी संख्या जैसे अगर ऊपर में 2 का 4 कर दिए तो नीचे में 5 आ गया, अगर ऊपर में 9 कर दिए तो नीचे में 8 आ गया। कोई ऐसी संख्या जो आपस में कटे नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये भिन्न कहलाएगा। तो ये यहाँ जो संख्या आएगी LHS की तरफ, ये होगी पूर्णांक, और ये RHS की तरफ जो संख्या होगी ये भिन्न होगी।
क्या क्या आप ये बता सकते हैं भिन्न किसको कहते हैं? बता चुके थे परिमेय संख्या में, जिसमें अंश और हर होता है उसको भिन्न कहते हैं। और ये अब ये बताइए कि क्या ये यहाँ पास मैथमेटिक्स गलत नहीं हो रहा है कि कोई भी पूर्णांक भिन्न के बराबर हो सकता है? क्या कोई पूर्णांक भिन्न नहीं, कभी नहीं, भिन्न भिन्न के बराबर पूर्णांक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से मैथमेटिक्स गलत हो गई। तो मैंने कहाँ गलत किया? क्या मैं यहाँ गलत किया? पी स्क्वायर किए तो इसका किए, फिर इधर लाए क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ किए, कहीं तो गलत नहीं किए। तो गलत कहाँ किए? तो देखिए मेरा गलती यहाँ था कि मैंने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, मेरा मानना ही गलत था। अब ये साबित हो गया। अब रामू ने ये साबित कर दिया कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, तो रामू क्या है? लड़का है। अब यहाँ ये प्रूफ हो गया कि मैं जो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना गलत हो गया। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है मेरे मान्यता के अनुसार, तो क्या है √5? एक अपरिमेय संख्या। सिंपल। अब यहाँ लिख दीजिए आप समीकरण एक में LHS एक क्या है? एक पूर्णांक है, और RHS एक भिन्न है जो असत्य है, मतलब गलत है, सही नहीं है, जो असत्य है। अर्थात मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक, अगर ये गलत हो गया मेरा मानना कि √5 परिमेय है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय, क्योंकि संख्या दो ही होती है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। तो मैं ये साबित करना चाह रहा था कि √5 एक परिमेय, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया, तो क्या होगा? अपरिमेय। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लीजिए मेरा प्रूफ हो गया। चलिए एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। अगर आप इसको समझ जाइएगा तो आगे के जितने सवाल है वो आपको इसी कंसेप्ट पर, इसी मेथड से करना, सबके सब आसान हो जाएंगे। देखिए हमको प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। मैं उसके विपरीत चला, क्योंकि विपरीत वाले मेथड से प्रूव करना आसान होता है। तो मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या। अगर √5 एक परिमेय संख्या तो इसका व्यवहार भी कैसा होगा? परिमेय संख्या की तरह। अब परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते? P/Q के रूप में लिखते, जहां एक शर्त मान लिए कि जहां P और Q सवाभाज्य संख्या, मतलब वो आपस में कट नहीं रहा है, उसका HCF एक है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। तब हमने दोनों तरफ वर्क किया। जैसे दोनों तरफ वर्क किया तो √5 का भी वर्क किया और P/Q का भी वर्क किया। तो √5 का वर्ग कैसे 5 आया? आपको पता है कि √5 का वर्ग मतलब √5 को √5 से गुना करेंगे तो √25 आएगा, और 25 का 5 आता है। यहाँ से ये 5 आ गया। P स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे Q स्क्वायर। इसमें 2 Q था, इसको हम लिख सकते थे ना यहाँ Q गुना Q, तो एक Q को हम इधर भेज दिए। अगर नहीं भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भेज दिए क्योंकि बुक में ऐसे किया गया। यहाँ भेज दिए तो यहाँ Q की जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या हम रख सकते हैं। तो इसको जब रखे तो 1 रखे तो 5 आया, 2 रखे तो 10 आया, 3, मतलब कोई भी रखने पर ये एक पूर्णांक आ रहा। लेकिन यहाँ कोई ऐसी संख्या रखेंगे जो सौभाज्य हो, मतलब आपस में कटे नहीं, तब वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। और यहाँ मैथमेटिक्स गलत हो जाती है कि कोई भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होगा। फिर मेरा मानना गलत हो जाता है कि मैं जो माना था कि √5 एक परिमेय है, ये गलत है। मैं साबित करना चाह रहा था कि √5 एक परिमेय है। अगर ये साबित नहीं हुआ, ये परिमेय नहीं है, तो क्या है? अपरिमेय है। तो उसी को हम लिखे कि समीकरण 1 में जो LHS पक्ष है ये एक पूर्णांक है। LHS क्या है? एक पूर्णांक है। और RHS क्या है? RHS एक भिन्न है जो असत्य है, मतलब ये सही नहीं है। ये मैथमेटिक्स को तोड़ मड़ोड़ के रख देता है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता ही नहीं है कि पूर्णांक भिन्न के बराबर होगा। तो ये मेरा मानना, तो अर्थात मेरा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या। अगर √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान भाषा में। चलिए अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल,
बिल्कुल आसान सा ये चैप्टर है। और पहले 5 नंबर में पूछा जाता था तो हम लोग एक अलग तरीका से बनाते थे कि ये पी क्यू से भाज्य है, क्यू पी से भाज्य है। लेकिन अब ये सवाल 2 नंबर में आता है और हर साल पक्का आता है। 2 नंबर तो आप फिक्स कर लीजिए, आप अपने मैथमेटिक्स के नंबर में 2 नंबर ऐड कर लीजिए, आपको 2 नंबर आ रहा है इससे। अब देखिए सिद्ध कीजिए, अब सेम सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 1.3 के 2 नंबर का सवाल है कि 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। सेम इसी प्रकार से सिद्ध करना, हम सेम मानेंगे जिस तरह से अभी किए, विपरीत मान के चलेंगे कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या मान लिए। अगर इसको परिमेय की तरह माने तो इसका व्यवहार भी कैसा होगा, परिमेय की तरह होगा। तो 3 प्लस 2 रूट 5 का व्यवहार परिमेय की तरह होगा, जहां पी और क्यू 100 अभाज्य संख्या क्या है, 100 अभाज्य को प्राइम नंबर 100 अभाज्य संख्या है और क्यू 0 नहीं है। तब हम क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि इसको उधर लेके चले जाते, 2 रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। अब ये जोड़ में इधर आएगा तो घटा में। अब आप ध्यान दीजिए, प्रूफ हो गया, बहुत आसान। अब पी बटा क्यू की जगह कोई एक ऐसा नंबर रहेगा 9/8, उसको 3 से माइनस कीजिएगा तो ये कुछ भी आए तो ये कैसी आएगी, परिमेय आएगा, बटे के रूप में होगा। 0 तो नहीं होगा नीचे वाला, क्योंकि पहले बोल दिए 0 नहीं होना चाहिए, तो किसी रूप में आएगा। आप इसको एलसीएम लेके कुछ भी लाइएगा, नीचे में 8 आएगा, ऊपर में कुछ भी आए तो वो कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय। और ये कैसी संख्या, ये कैसी अपरिमेय, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके कि ये परिमेय ये अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और आप ये देखिए ये कैसी संख्या है, इसको LHS बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, RHS। ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय है। और ये कैसी, एक परिमेय। क्या एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 1 में LHS एक अपरिमेय संख्या, LHS एक अपरिमेय संख्या है और RHS एक परिमेय संख्या है जो असत्य है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये गलत है, जो असत्य है। अर्थात क्या गलत होगा, मेरा मानना ही गलत हो गया। अर्थात मेरा मानना गलत है। मेरा मानना गलत है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया मेरा पॉइंट। देख लिए, सेम पहला टाइप से जो किए थे सेम उसी प्रकार से किए, बस इतना करना है और ये कथन को लिख देना। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे भी इस पूरे एक्सरसाइज में यही सवाल है, प्रूफ करना अपरिमेय। सब के लिए आपको मैं एक ही मेथड दे रहा हूँ, आपको दूसरा मेथड दे ही नहीं रहा हूँ जिसे आपको टेंशन हो। आपको एक ही मेथड दे रहा हूँ, आप उसको पकड़ के रखिए और बिल्कुल कंसेप्ट बेस है, कोई रटने वाला नहीं है। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन कहता है 3 का, ये 2 का क्वेश्चन अभी जो हम किए थे, ये 2 का क्वेश्चन था। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आया
वो कहता है कि सिद्ध कीजिए, वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो नीचे में दिया गया है, निम्नलिखित के मतलब होता है दिया गया है, अपरिमेय है। इसमें पहला सवाल है कि 1/√2, 1/√2 को प्रूव करना है। दूसरा सवाल है कि 7√5, 7√5। और तीसरा सवाल है 6+√2। इन सब को प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, ये वाला पहला वाला। विपरीत मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 को मान लिया एक परिमेय संख्या। तो अगर इसको परिमेय माने तो इसका व्यवहार भी कैसा होगा, परिमेय संख्या की तरह। तो देखिए व्यवहार परिमेय संख्या की तरह, तो 1/√2 बराबर p/q। जहां आप लिख लीजिएगा, जहां PRQ 100 अभाज्य संख्या है, PRQ 100 अभाज्य संख्या है और Q 0 नहीं होगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, जब भी आप पकड़ के रखिए, यही NCERT है कि एक टाइप बताता, इस पर आप 1000 सवाल लगा सकते हैं। जब भी बटे में हो तो उसको पलट देना है। तो पलटने पर आप इसको समझ जाइए, जब भी बटे में होगा तो हम पलट देंगे। जैसे इसको पलटेंगे तो √2/1, नीचे में एक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और Q/P, इक्वेशन 1। P/4/3 है तो ये क्या है, परिमेय। अगर इसी को पलट दिए, इसका रेसिप्रोकल कर दिए 3/4, तब भी ये क्या होगा, परिमेय होगा। और ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय है। और ये कैसी संख्या है, ये परिमेय। आप लिख सकते हैं जिस प्रकार से लिखिए। आप लिखिएगा कि समीकरण 1 में LHS 1, समीकरण 1 में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप लिखिएगा समीकरण 1 में LHS एक अपरिमेय संख्या है और RHS एक परिमेय संख्या, जो गलत है, जो असत्य है। अतः मेरा मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये भी गलत होगा। अर्थात 1/√2 एक परिमेय संख्या प्रूव्ड होगी। आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कर लीजिएगा आप, बहुत आसान है। दूसरा सवाल कि 7√5 एक अपरिमेय है, इसको प्रूव करना। हम लिखेंगे विपरीत, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिए। अगर परिमेय है तो इनका व्यवहार भी कैसा होगा, परिमेय की तरह। 7√5 बराबर P/Q। यहाँ आप लिख लीजिएगा, जहाँ आप ये लिख सकते हैं कि जहाँ P और Q अभाज्य संख्या, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये इसके साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 5 P/Q। भाग में गया ना तो आपको क्या करना, भाग का साइन लगा के 7 लगा देना। अगर आपको टेंशन हो रहा तो भाग का साइन लगा के 7 लगा दीजिए। √5 बराबर P/Q। भाग को हमेशा बदलते गुना में और इसको पलट देते 1/7। तो यहाँ क्या हो गया, √5 बराबर P को 1 से गुना करेंगे P और 7Q। देखिए ये भी सेम इससे पहले वाला अब आ गया कि समीकरण 1 में LHS एक अपरिमेय संख्या है और RHS एक परिमेय संख्या है, जो कि असत्य है। अतः मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या। मेरा मानना ये गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या, अर्थात 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते, ये भी सवाल है, सेम उसी प्रकार से कर रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। कंसेप्ट को समझिए, संख्या के मेलजोल को समझिए कि कौन परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता, परिमेय भिन्न के बराबर नहीं होता,
परिमेय भिन्न होता है लेकिन पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता। इन सब कंसेप्ट को समझने के बाद ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल है कि 6 + √2। हम डायरेक्ट यहाँ मानते हैं कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए, मानेंगे तो इसका व्यवहार भी कैसा होगा, 6 + √2 का व्यवहार p/q के रूप में। यहाँ आप लिख सकते हैं कि जहाँ p और q कैसी संख्या है, सवाभाज्य संख्या है और q 0 नहीं होगा, तब इसको आप क्या कीजिएगा, ये जोड़ में उधर गया घटा में, √2 = p/q - 6, इक्वेशन फर्स्ट। ये कैसी संख्या और परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या, और जिस प्रकार से आप तक लिखते हैं उसी प्रकार से ये प्रूफ हो गया। तो ये जो आपका एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 1.3 था, इसके सारे सवाल को हम बिल्कुल आसान एक ही तरीका से कर चुके। चलिए आपको HW के लिए कुछ सवाल दे देते हैं, आप लगाइएगा। सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। पहला सवाल है 3√2, 3√2 को सिद्ध करना। दूसरा सवाल है 5 - √3। तीसरा सवाल है √3 और चौथा सवाल है √5। आप इसको प्रूफ कीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसी चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर है 1.4 उसमें मिलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा ये, और ये 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको लंबा ना करके इसी तरह से छोटा बनाना, साफ साफ बनाना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।